रिलैक्स, कीप साइलेंट। आप लोग प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखिए भाई साहब। अभी जो है ना हम बता रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10th का 9.1 चैप्टर से ये क्वेश्चन 5वां बता रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, ये दूरी ऊंचाई की सवाल है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये कह रहा है यो ये जो धरती है ना, धरती पर से 60 मीटर ऊंचा। हम आपको बताए थे ना कि सबसे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी सवाल बनाएंगे वो आपको समकोण त्रिभुज पर ही बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज का अधिक इसमें काम है ना। जैसे शादी विवाह में अधिक काम आता है किसका, लड़का का, तो वही समझो दूल्हा महाराज है हमारा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज ये दूल्हा महाराज है, यही बनाएंगे। चाहे कोई भी सवाल बनाएंगे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला अधिकतर आपको समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करना पड़ता है। मान के चलिए ये सब धरती है, इसे 60 मीटर ऊंची एक का क्या है कहता है 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब यहाँ पर एक पतंग लगल है और ये पतंग जो है उड़ रहा है, ठीक ना। और कह रहा है क्या, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है माने 60 मीटर के ऊंचाई पर वो पतंग उड़ रहा है। पतंग में डोरी कहते, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। आप बताओ, हम लोग जो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग माने उड़ता रहता है और उसको हम लोग कहीं धरती पर नहीं बांध देते हैं। तब धरती पर जो बांधते हैं तो उसका ऊंचाई अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। इसका हम नाम देते ABC। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और कहता अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब स्थिर से वहां पर बांध दिया गया है। और एक बिंदु से, सर बिंदु क्या होता है, मतलब एक जगह पर जो बांधते हैं उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। जगह पर भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब भाई साहब ये 60 डिग्री का कोण बना है। कहेंगे सर ये कोण कैसे बन जाता है। ओ भाई साहब, अगर आप लोग है ना बचपन में सीखेंगे 5-6 क्लास में कि कोण कैसे बनता है, 30 डिग्री का, 15 डिग्री का, 90 डिग्री का, आप लोग कोण सीखे होंगे। तो वही कोण है, मतलब यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। हम अब कहता है यह मानकर कि डोरी ढील नहीं है, ये टाइट से बना हुआ है। एक रत्ती डोरी क्या नहीं है, ढील, नीचा में टाइट से बना गया है, ढील नहीं है। तो हमको कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसमें ऊंचा कितना है, सो तो मालूम है 60 मीटर। आप ये नहीं मालूम है कि डोरी कितने बार का है, सो कहता है ज्ञात करने के लिए। नहीं समझे बात। मान के चलिए हम जो कभी भी पतंग उड़ाएंगे तो थोड़ा टेढ़ रहता है, कभी पतंग सीधा ऐसे नहीं आएगा, पतंग ऐसे नहीं उड़ जाता है, कभी उड़ाता है टेढ़, तो टेढ़ उड़ जाता है पतंग। तो नीचा से लगता है पतंग का दूरी, मतलब यहाँ पे मेरा हाथ मान के चलते हैं, ये मेरा हाथे जो है ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। तो यहाँ से लेकर पतंग की दूरी 60 और टेढ़ का रस्सी के तो दूरी नहीं मालूम है कितने है। नहीं समझे बात। कहने का मतलब है वो पतंग जो नीचा से धरती से जो दूरी है, ऊंचाई है 60 मीटर है, लेकिन रस्सी जो हम लोग पकड़े हुए हैं सो मालूम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे भाषा में लिखना पड़ता है आपको, माना कि ये भाषा में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे माना कि, है ना, ए पर पतंग, ये भाषा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। पतंग उड़ रही है ना, जिसकी लंबाई दिया है आपको 60 मीटर लंबाई की, जो है कितनी ऊंची है, जिसकी ऊंचाई करो, जिसकी ऊंचाई बोलो, ऊंचाई 60 मीटर है ना, 60 मीटर है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे आप बताओ। हम लोग त्रिकोणमिति में ये चीज सीखे थे आप लोग को, साइन कॉस टेन वाला सवाल सब आपको इसी में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अनुपात वाला में
आप देखिए हम बताए थे, नियम लिखा चुके हैं कि अगर लंब दिया रहे अकेला कर्ण ज्ञात करने के लिए, एक ज्ञात रहे अकेला कर्ण ज्ञात करने के लिए, तो हम किस पर यूज करेंगे, साइन थीटा पर। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। हम लोग साइन थीटा, साइन यहाँ पर है 60 डिग्री, तो हम लेंगे 60 डिग्री, और लंब बटा हम करेंगे यहाँ पर कर्ण। बड़ा इजी है, अरे मजा आ जाएगा। आप देखिए ना, साइन 60 डिग्री का आपको मान कितना होता है वो याद करना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। लंब कितना है, 60, लंब दिया है 60, कर्ण नहीं कुछ हुआ है, तो कर्ण नहीं कुछ हुआ है तो ए और सी मानेंगे। हम यहाँ पर ए और सी देंगे। इनको गुना करेंगे तो √3AC, इनको गुना करेंगे तो हमको 120 होगा। 120 हम ये बगल में लिख लेते हैं। तो सब ऐसे नहीं, तुम लोग भी ऐसे नहीं करना, आप लोग नीचे से बनाइएगा, है ना। AC के AC 120 बटा √3। अब उसको नीचा में √3 नहीं आना चाहिए, हर में परिमेयकरण करेंगे, जो नीचे में है गुना करके ऊपर जाएगा। 120 गुना करके ऊपर गया, और ऊपर से नीचे आएगा सेम टू सेम। AC के AC गुना करेंगे तो 120 और √3 के √3, ये रूट और रूट हो गया आपको 3 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो हमको आएगा 40। AC हो गया 40 √3, ये हो गया विल बी आंसर। भाई सर हर में परिमेयकरण क्यों किया, भाई रूट में आ जाएगा ना, तो रूट में आपको नहीं रहना चाहिए, रूटे वाला ऊपर में। आप बताओ ठंडी है तो ठंडी में खुले कपड़े में नहीं रहना चाहिए, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। तो वही बात है, रूट में है, रूट में नहीं रहना चाहिए। ये गया ऊपर, और जो ऊपर जाएगा उससे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आया, इन दोनों को गुना करेंगे तो 120 √3, ये रूट और रूट फुट हो गया। गुना इससे हम इसमें भाग दे देंगे, काट देंगे, 3 चौके 12, 0 के 0, ये हो गया 40 √3। अब देखिए हमको डोरी के लंबाई पता चल गया, ये हो गया 40 √3। हमको डोरिये की लंबाई था ना, हम यहाँ पर लिख लेंगे डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई हो गया 40 √3 मीटर, विल बी आंसर। आप लोग बुआ डेली आप लोग देखिए, है ना, हम डेली आपको अब यही हाइट एंड डिस्टेंस ही समाप्त करेंगे, राइट।